Namaste, this is Deepa, fitness and wellness coach from Fitness Temple, Mumbai. मैं आज सिर्फ आपसे बात करने नहीं आई, बल्कि आज आप भी मेरे साथ बात करेंगे, बल्कि इस वीडियो में आज आप अपने आप से बात करेंगे। हर बार तो मैं ही बोलती हूं और आप सुनते हैं, बट आज नहीं, आज आप भी अपने आप से बात करेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है सेल्फ फिटनेस एनालिसिस पर। किस तरह से सेल्फ फिटनेस एनालिसिस किया जाए और किस तरह से जाना जाए अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सेल्फ फिटनेस एनालिसिस सीरीज। सेल्फ फिटनेस एनालिसिस सीरीज में आपका फिटनेस लेवल आप खुद जानेंगे। कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट ओपन करने की, कोई जरूरत नहीं है किसी वीडियो को देखने की। आप हमेशा इंटरनेट पर पूरा फिटनेस नॉलेज, बल्कि मैं कहूं तो कुबेर का खजाना देखते होंगे और आप उसे फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ देख के ही रह जाते हैं और कुछ लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अपने फिटनेस लेवल के लिए ये इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब ये सब जरूरी है। कभी अपने आप से बात करके भी तो देखिए और इमीडिएटली आपको समझ में आएगा आपका फिटनेस लेवल क्या है। तो शुरू करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज हम दोनों बात करेंगे, आप भी और मैं भी। तो आज से आपको अपने सेल्फ फिटनेस एनालिसिस की शुरुआत करनी है। सेल्फ फिटनेस एनालिसिस में आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? अपने आप को ट्रैक करना। हम बाहर तो बहुत ट्रैक करते हैं सबको, बट क्या हमने अपने आप को ट्रैक किया है? तो सबसे पहली चीज है आज से अपने आप को ट्रैक करना। और ट्रैक करने के बाद आपका पहला क्वेश्चन अपने आप से क्या होगा पता है? कि क्या हम अपनी डे टू डे एक्टिविटी, क्या मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी को बिना रुके, बिना थके परफॉर्म कर पा रही हूं? सोचिए इस बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपका अपने आप से होगा, अगर मैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी को बिना रुके, बिना थके परफॉर्म कर पा रही हूं, तो मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, मेरे जो रिएक्शंस हैं, वो क्या है? तीसरा क्वेश्चन, मैंने अपनी डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म तो कर दिया, बट क्या उसके बाद मेरे में कुछ एनर्जी बची या नहीं? अगर बची है एनर्जी तो बहुत अच्छी बात है और इस एनर्जी को बरकरार रखना है, बल्कि बढ़ाना है। और अगर नहीं बची है एनर्जी तो हमें अपने आप पे वर्क ऑन करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आज से ही आप अपने आप को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। तो ट्रैक करने के लिए ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन आप अपने आप से पूछने के बाद अपना फिटनेस एनालिसिस शुरू कीजिए। हाँ, सॉल्यूशन चाहिए। अब हमें माइंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। अगर हम अपनी एक्टिविटी को बिना रखे, बिना थके नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। एनर्जी नहीं बचती है, कोई बात नहीं। रिएक्शन, एक्सप्रेशंस, एंजाइटी सब कुछ बदल जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे बात करूंगी। आपने अपने आप से बात किया, अपने आप से क्वेश्चंस पूछे। अब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी, माइंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको एक कूल एंड क्लीन प्लेस पर बैठ जाना है, जहां पर आप अपना मन शांत रख पाए। कैसे होगा ये? एक आसन बिछाइए और आपको अपनी आंखें बंद करना है
और सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करना है। हम यहाँ पर 3 एक्टिविटीज करेंगे जो आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटी में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगी। तो पहला जो मैं बता रही हूं, आपको आंखें बंद करना है और सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ब्रीथ इन एंड आउट देखिए आप किस तरह से करेंगे। बैकबोन स्ट्रेट करके आंखें बंद करके आपको बैठना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से आप 4 से 5 बार ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका स्टमक बाहर आएगा, जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका स्टमक इन आएगा। कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है आपको अपनी ब्रीथ पर, और उसके बाद आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करना है। शुरू कीजिए मेरे साथ। ब्रीथ इन and hold your breath. 1, 2, 3, 4 and 5. Breathe out and release. इस तरह से आपको ये होल्डिंग कैपेसिटी 5 काउंट्स तक धीरे धीरे ये कैपेसिटी बढ़ानी है। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, ऐसा लगे कि मैं नहीं होल्ड कर पा रही हूं, पर धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा रेगुलर प्रैक्टिस से। दूसरा है मनस चिंतन एंड ईष्ट चिंतन। मनस चिंतन में आपको इसमें भी सेम आपको आईज क्लोज करनी है, ब्रीदिंग पर फोकस करना है, और ब्रीथ इन करते समय आपको एक रिजुवेनेटिंग एनर्जी अपने अंदर लेनी है। ये रिजुवेनेटिंग एनर्जी आपको नेचर से मिलेगी। जो नेचर में स्ट्रेंथ है वो ब्रीद इन करना है, और आपकी जो अफेक्टेड पार्ट है, जैसा कि हमने बात की अपने मेंटल स्टेटस की, हम थक जाते हैं, हमारे रिएक्शंस चेंज होते हैं, और कभी कभी ये गुस्सा अपने कलीग्स या अपने फ्रेंड्स या अपने नियरेस्ट डियरेस्ट पर निकलता है। और ये ना हो इसके लिए आपको ये करना है। तो आप स्ट्रेंथ ले रहे हैं नेचर से ब्रीद इन के थ्रू, और आपके जो अफेक्टेड पार्ट्स हैं इससे बिल्कुल प्योर हो रहे हैं। और ब्रीद आउट करते समय आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर थ्रो कर रहे हैं। सारी इम्प्योरिटीज आपकी बाहर जा रही हैं। तो ब्रीद इन करते समय पॉजिटिव एनर्जी लेना है, ब्रीद आउट करते समय आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी इम्प्योरिटीज आपको थ्रो कर देनी है बाहर। ये करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, पर ये सिर्फ एक ही दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा। ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, और आपको अपने आप को फिट बनाने के लिए फिट बनने की कोशिश करनी है। सिर्फ पतला होना ही आपका टारगेट नहीं है, आपको मेंटली फिट होना है। तो आज से ही, मैं फिर से कहूंगी, अभी से ही आप अपने आप को ट्रैक करना शुरू कीजिए, और ये एक्टिविटी परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तभी तो आप फिट रह पाएंगे। फिट रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो मेरे इस चैनल को देख के आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्ते, थैंक यू।